नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आतंकी हमले का मुस्लिम युवाओं ने किया विरोध, हमले में मरने वालों को दी श्रद्धांजलि, आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बुरहानपुर के मुस्लिम समाज के युवकों ने विरोध किया। बुधवार रात को जयस्तंभ चौराहे पर मुस्लिम समाज के युवाओं ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। युवाओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारत सरकार से आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मुस्लिम युवकों ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस्लाम धर्म में आतंकवाद और दहशत की कोई जगह नहीं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, कल के दिन जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, जो बहुत ही दहशतगर्दी जो वहाँ पर मचाई गई और 26 लोगों की जानें उसके अंदर चली गई। इससे हमारा पूरा हिंदुस्तान आज जो है तो दुख इसका देख रहा है। और यहाँ पर हम जो जमा हुए हैं वो कंडोलेंस उन लोगों को देने के लिए जमा हुए हैं और साथ ही हम भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं, ये आग्रह करते हैं कि जिन लोगों ने भी ये गतिविधि की है हम उनकी मजम्मत करते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इस मामले के अंदर पाकिस्तान सम्मिलित है तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की जाए, ताकि आइंदा इस तरह की हरकत करने से पहले कोई भी आतंकवादी 10 बार सोचे। और हम यहाँ पर अहलियान बुरहानपुर और मुस्लिम यूथ इसलिए यहाँ जमा हुआ है कि पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि आतंकवाद को मुसलमानों से जोड़कर देखा जा रहा है। हम यहाँ पर जमा हुए हैं और यही बताने के लिए जमा हुए हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ऐसी मानसिकता हर धर्म में पाई जा सकती है। इस जो वहाँ पर हुआ है, उन्होंने नाम पूछा, ये पूछा। हज यात्रियों के लिए आयोजित हुआ तरबियती कैंप, बीमारियों से बचाव के लिए लगाई गई वैक्सीन। बुरहानपुर ज़िले से इस साल हज यात्रा पर 99 हज यात्री हज के लिए सऊदी अरब जाएंगे, जिनमें करीब 83 हज यात्री ज़िला हज कमेटी की ओर से और 16 हज यात्री प्राइवेट टूर से जाएंगे। हज यात्रा के दौरान कौन कौन से अरकान अदा करना है, यानी किस तरह हज करना है, इसकी बारीकी से जानकारी देने के लिए गुरुवार को दानिश स्कूल में तरबियती कैंप का आयोजन किया गया। हज यात्रियों को हज के अरकान और मदीना में ज़ियारत का तरीका समझाया गया। ज़िला हज कमेटी प्रभारी अधिवक्ता फ़रीद अहमद ने बताया कि ज़िला हज कमेटी द्वारा ज़िले से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को पोलियो की दवाई और संक्रमित बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन भी लगाई गई। उन्हें हज के दौरान बरतने वाली सावधानियों की भी जानकारी प्रदान की गई। ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट हज कमेटी मध्य प्रदेश ने मुझे बुरहानपुर ज़िले का इंचार्ज बनाया है। 2021 से लेकर अभी तक लगातार मैं इंचार्ज बनता चला आ रहा हूँ। 2025 में भी मैं इसका इंचार्ज बना हूँ और ज़िला हज कमेटी के तहत आज तरबियती कैंप और टीकाकरण कैंप का आयोजन दानिश स्कूल में किया गया। बुरहानपुर से हज कमेटी से 83 हाजी हज पर जा रहे हैं और प्राइवेट टूर से अलबुरहान से 8 और अकोला से 8। देखिए, इसमें मेनिंजाइटिस और इन्फ्लुएंजा के टीके लगाए जाएंगे ताकि वहाँ किसी किस्म की वबा या वायरल से लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में एबीवीपी ने रैली निकालकर आतंकवाद का पुतला जलाया। बुरहानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में रैली निकालकर आतंकवाद का पुतला जलाया गया। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा बेकसूर टूरिस्ट पर हमला किया गया, जिसमें अधिकांश हिंदू टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। इस घटना के विरोध पर केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सेवा सदन महाविद्यालय से रैली निकाली गई, जो शनिवारा चौराहे पर पहुंची, जहां पर विद्यार्थी परिषद द्वारा नारेबाजी कर आतंकवाद का पुतला जलाया गया। प्राइवेट स्कूलों पर लगाया पालकों से अधिक शैक्षणिक शुल्क वसूलने का आरोप, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर से हुई शिकायत।
बुरहानपुर के आलमगंज स्थित एक प्राइवेट इंग्लिश स्कूल प्रबंधन द्वारा शैक्षणिक शुल्क के नाम पर पालकों से 10% से अधिक शुल्क की राशि वसूल की गई है। इसकी शिकायत शिक्षा विभाग में करने के बाद भी शिक्षा विभाग के अफसरों द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर गुरुवार दोपहर 1 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर हर्ष सिंह से इस मामले की शिकायत की गई। शिकायतकर्ता डॉक्टर फरीद उद्दीन ने बताया कि निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा शासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए 10% से अधिक शैक्षणिक शुल्क बढ़ाकर पालकों से लिया गया है। ये राशि लाखों रुपए होने के बाद भी शिक्षा विभाग के अफसरों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी शिकायत पर 2 बार जांच कमेटी भी बनाई गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल चले बचाया जा रहा है, जबकि शैक्षणिक शुल्क अधिक वसूला जा रहा है। इस मामले की शिकायत कलेक्टर से करते हुए स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। मेरी शिकायत से तो आप मीडिया के साथी भी भली बात ही जानते हैं कि पिछले 8 महीनों से स्थानीय सेंट टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल के विरुद्ध जो मैंने शिकायत किया था कि वहाँ पर शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए 10% से अधिक बच्चों से जो है फीस वृद्धि कर जो है फीस वसूली गई और ये करोड़ों रुपये का मामला है। इस संबंध के अंदर मेरी शिकायत पर 2 बार जांच दल गठित किए गए। एक बार तत्कालिक BRC नरेंद्र दुबे द्वारा जो है जांच समिति गठित की गई थी। उस जांच समिति ने भी स्पष्ट अपनी जांच के अंदर जो है स्कूल में अवैध तरीके से जो है नियमों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त 10% से ज़्यादा फीस वसूलने की बात को स्वीकार किया था। अनक्वालिफाइड स्टाफ पढ़ा रहा है इस बात को भी स्वीकार किया था और स्मार्ट क्लास के नाम पे बच्चों से फीस ली जा रही है उस बात को भी उन्होंने शिकायत को जो है स्वीकार किया था। नतीजा ये निकला कि शिक्षा विभाग के जो DPC है रविंद्र महाजन, उन्होंने इसमें जो है स्कूल को बचाने के चक्कर में तत्कालिक BRC को उनके पद से जो है ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ अपने आदमी को जो है राजकुमार मंडलोई को लाकर बैठा दिया। उसके बाद मैंने शिकायत जो है तो फिर कलेक्ट्रेट में किया, जनसुनवाई में किया। उसके बाद DO साहब ने एक जांच समिति गठन किया। वो जांच समिति ने जो प्रतिवेदन दिया, जो जांच रिपोर्ट दी, इस जांच रिपोर्ट के अंदर भी स्कूल द्वारा जो फीस स्ट्रक्चर दिया गया था उसमें स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने 10% से अधिक जो है फीस वृद्धि की है। आज मैं कलेक्टर साहब के पास में यहाँ ये निवेदन करने के लिए आया था कि जो 2 बार जांच दल गठित किए गए उसके बाद भी जो है तो क्यों नहीं स्कूल के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। और मैंने इस संबंध के अंदर BRC राजकुमार मंडलोई के खिलाफ भी शिकायत किया था कि इनको भी जो है शासन के आदेश है कि जो शिक्षक यहाँ काम कर रहे BRC में उनको उनकी मूल शालाओं पर भेजा जाए। तो उस संबंध के अंदर भी जो है मेरे जो है शिकायत पर अब तक के कार्रवाई नहीं हुई है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो मैं आज माननीय कलेक्टर साहब के पास में पुनः वापस आया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो 26 तारीख को CM साहब आ रहे तो फिर मैं CM साहब के पास में अपनी शिकायत लेकर पहुंचूंगा इस विषय में। डॉक्टर फरीद काजी। कलेक्टर ने ली राजस्व अफसरों की समीक्षा बैठक, न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के दिए निर्देश। बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह ने गुरुवार दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय में राजस्व विभाग के अफसरों की बैठक ली। बुरहानपुर और नेपानगर ब्लॉक के SDM, तहसीलदार सहित राजस्व अफसर शामिल हुए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जाए, साथ ही जो शिकायतें CM हेल्पलाइन पर लंबित चल रही हैं उसका भी जल्द निराकरण करें। कलेक्टर ने राजस्व महाअभियान के तहत होने वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए फार्मर ID और नामांतरण बंटवारे सहित अन्य कार्यों को प्राथमिकता देकर पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। राजस्व अफसरों से कार्य में आ रही समस्याओं के संबंध में भी चर्चा की गई। बुरहानपुर की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।